हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 18.5 पर क्वेश्चन नंबर है 45। क्या करा कि द स्पेस एस डिस्क्राइब्ड इन टाइम टी बाय अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस। यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है। यहाँ पे किसका इक्वेशन दिया है जी? तो इससे आप अगर टाइम की जगह पे यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब रखते जाएंगे तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, इसका डिस्टेंस निकल जाएगा कि 1 यूनिट पे कितना डिस्टेंस है ना, 1 यूनिट टाइम पे कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे, या डिस्प्लेसमेंट भी आप उसे कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? यानी कि ये टी टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टी टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड ये इक्वेशन है। तो अगर आप जानते हो कि यहाँ से अगर ये डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को तो हमें वेलोसिटी मिलता है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। ये क्या होगा? वेलोसिटी होता है। तो ये होगा ds और y में dt, जो कि होगा 5t का पावर 4 माइनस 120t स्क्वायर प्लस का 60t और प्लस का 80। यही ना होगा जी? अगर फिर से अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। यहां से हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को ये से डिनोट कर देते हैं, जो कि है डी स्क्वायर एस और बाई में डी टी स्क्वायर। यही ना होगा जी? तो ये हो जाएगा यहाँ पर 20t क्यूब माइनस का 240t और प्लस का यहाँ पर 60। ये ना होगा? अब देखिए, तो ये हमें क्या मिल गया? यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया 20t क्यूब माइनस का 240t और प्लस का 60। तो अगर हम लोग इसे फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ से हमें पता करना है ना जी कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यही ना पूछ रहा है, मिनिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये हमें इक्वेशन है, तो इसको डिफरेंशिएट करके एक्सट्रीम पॉइंट निकल के फिर से डिफरेंशिएट करके चेक करना होगा ना जी। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ से डी बाई में डी टी क्या होगा? डी बाई में डी टी आ जाएगा आपका 60t स्क्वायर माइनस का 240 माइनस का 240। अब इसके बाद देखिए देयरफॉर डी बाई में डी टी इक्वल टू में 0 करते हैं, यानी कि आ जाएगा 60t स्क्वायर माइनस का 240 इक्वल टू में 0। तो 60t स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 240, ये जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ से टाइम पॉजिटिव ही होगा हमेशा, तो √4 यानी कि 2 आ जाएगा। t 2 यूनिट हो गया। अब इसके बाद देखिए आपके पास dA बाई में dt कितना था जी? 60t स्क्वायर माइनस का 240। अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करना होगा ना जी। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से डी स्क्वायर a बाई में dt स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 120t। तो इस पे देख लेते हैं एट t इक्वल टू में 2 पर, डी स्क्वायर ए बाई में डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू 2 पर क्या होगा? 120 इंटू में 2 यानी कि 240 यानी कि ये 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर है यानी कि एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट टी इक्वल टू 2। तो मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा वो निकाल लेते हैं। मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? तो हम लोग रख देंगे ऊपर जो आपके था ना जी, a इक्वल टू में क्या था जी? 20t क्यूब माइनस 240t और प्लस का 60, ये ना था जी। तो यहाँ पर 20t क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा और माइनस का 240 इंटू में 2 हो जाएगा और प्लस में 60। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो ये 2 का क्यूब 8 2 जा 60 160, ठीक है ना जी, और माइनस का यहाँ 480 और प्लस का ये 60। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों ऐड होके आ जाएगा 220, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 200 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, माइनस का 260, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मिनिमम एक्सीलरेशन। समझ गए? ये किस पे हो रहा है? तो एट t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 2 पर ही आ रहा है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्टेंस s इन टाइम t इज गिवन बाय दिस।
अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है s टाइम t में, उसके रिलेटेड इक्वेशन है। फाइंड द वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड द एक्सीलरेशन मिनिमम। फाइंड व्हेन इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सीलरेशन इज मिनिमम। तो एक्सीलरेशन मिनिमम होना चाहिए और वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी को देखते हैं हम लोग। चलिए, तो हमारे पास s कितना दिया जी, t का पावर 4/4 माइनस का 2t³ प्लस का 4t² माइनस 7। तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे ये हमें वेलोसिटी मिलेगा, जो कि होगा ds और बाई में dt। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा t³ माइनस का 6t² और प्लस का 8t। ठीक है, अब फिर अगर आप इसको फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करते हो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, समझो इसको वेलोसिटी को v से डिनोट कर दो। ठीक है, आगे यूज करना होगा इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, ना इसका एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन को a से डिनोट कर देता हूँ, और जो कि है d² और बाई में dt²। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा आपका dt², ये क्या आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा इसे डिफ्रेंशिएट करने पे 3t² माइनस का 12t और प्लस का 8। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, हमें क्या कह रहा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी के लिए। तो अब वेलोसिटी के मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, देयरफॉर यहाँ पर हमें लेना होगा इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो इसका जो डिफरेंशिएट करके आया है, यानी कि एक्सेलरेशन, इसके इक्वल टू मैंने 0 लेना होगा। यानी ये क्या है आपका, ये आपका dv/dt के इक्वल होगा, ये dv/dt के इक्वल होगा, है ना जी। चलिए, तो देयरफॉर dv/dt इक्वल टू में 0 करेंगे, जो कि हो जाएगा यहाँ से वो 3t² माइनस का 12t प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला देते हैं क्वाड्रेटिक वाला। t इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज आपका आ जाएगा, t इक्वल टू में माइनस ऑफ b प्लस माइनस √b² यानी -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की जगह पे 3 और c की जगह पे 8 आ जाएगा। चलिए, और बाई में यहाँ पर 2a की जगह पे 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 12 प्लस माइनस √144 और माइनस का 96 और बाई में 6। तो आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 प्लस माइनस ये रूट अंडर, यहाँ पे देखिए 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 96 में से आपका ये सब्ट्रैक्ट करें तो 48 आ जाएगा और बाई में 6। यानी कि आप लिख सकते हैं 12 प्लस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पर 4√3 और बाई में 6। आप ऊपर से चाहो तो 4 कॉमन कर सकते हो, या t इक्वल टू में अलग अलग डिवाइड कर दो, 12/6 प्लस माइनस 4√3 और बाई में 6। यहाँ पे ये 2, यहाँ पर ये 2 और यहाँ 3 हो जाएगा, इससे हम लोग काट देंगे √3 हो जाएगा। तो t इक्वल टू में आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2/√3। अब ये t क्या वैल्यू होगा, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब ऊपर जो था आपका dv/dt जो आया था वह 2t³ माइनस 12t और प्लस का 8 था। तो फिर से आप इसे डिफरेंशिएट को चेक करने के लिए कि किस पे मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ t। तो क्या हो जाएगा आपका d² बाई में dt² जो हो जाएगा 6t माइनस का 12 आ जाएगा, 6t माइनस का 12 आ जाएगा। तो एट t इक्वल टू में अगर हम लोग इसमें माइनस वाला रखें 2 माइनस 2/√3 ये वाला ले लें, तो क्या हो जाएगा d² बाई में dt²। रखते हैं, देखते हैं, 6 इंटू में 2 माइनस का 2/√3 और माइनस का 12, यानी कि आ जाएगा 12 माइनस का 12/√3 और माइनस का 12, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा -12 बाई में √3 जो कि 0 से लेस देन है, जो कि क्या है 0 से लेस देन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू में 2 माइनस का 2/√3। अब एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या था ऊपर, एक्सेलरेशन क्या था जी, ऊपर एक्सेलरेशन आपका था, ऊपर एक्सेलरेशन क्या था एक बार देख लेते हैं। ऊपर देख लीजिए एक्सेलरेशन 3t² माइनस 12t प्लस का 8
3t² माइनस 12t और प्लस का 8। तो अब एक्सीलरेशन के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए बात हो जाती है, इसे अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना जी। यहाँ पे लिखते हैं इसे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ से dA और बाई में dt क्या आ जाएगा यहाँ पर 6t और माइनस का 12। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देयरफॉर dA बाई में dt इक्वल टू में 0 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6t और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू 2 आ जाएगा। चलिए अब फिर आपका देखिए, आपका dA बाई dt कितना है 6t माइनस 12। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे ना चेक करने के लिए मिनिमम मैक्सिमम के लिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t अगेन लिख देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ, तो d² और बाई में dt² क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, और जो कि 0 से ग्रेटर होगा एट t इक्वल टू 2 पर। तो 0 से ग्रेटर यानी कि मिनिमम हो जाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट t इक्वल टू में 2 पर। समझ के एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हम अच्छे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।